दोस्तों, हम लोग कहते हैं कि कंपटीशन अब बहुत ज़्यादा टफ हो गया है। पहले कंपटीशन टफ नहीं हुआ करते थे और पहले लोगों को कुछ भी नहीं आता था, फिर भी सरकारी नौकरी लग जाते थे। बात आंशिक रूप से सत्य है, पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। कैसे, मैं बताता हूँ। दोस्तों देखो, आरएस के पहले आप पेपर देखोगे ना, तो पूछा जाता था कि बरसिंह सर कहाँ पे हैं। बीकानेर लिखते, पूरे में से पूरे नंबर आ जाते। सिविल सेवा परीक्षा की बात करें तो उससे पहले, बहुत पहले के अगर पेपर हम देखें तो सवाल पूछा जाता था, लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है। इस तरीके के सवाल पूछे जाते थे। आप कहोगे ऐसे सवालों में तो साहब कोई भी, किसी का भी सिलेक्शन हो जाता। अगर हम एग्ज़ाम देते आज से 25 साल पहले तो हम भी आईएएस होते। दोस्तों, बात सत्य नहीं है। क्यों सत्य नहीं है? आज देखो कि वर्तमान के अंदर, गांव के अंदर एक साधारण सा व्यक्ति है जिसने कोई पढ़ाई नहीं की, उसको भी पता है लोकसभा अध्यक्ष कौन है, उसको भी पता है वेद कितने होते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, आदमी 10वीं पास है ना, वो भी भारतीय दर्शन, संस्कृति, व्हाट्सएप पे इतनी चीज़ें चलती है ना, फेसबुक पे चलती है, सोशल मीडिया पे चलती है। तो एक 8वीं पास व्यक्ति भी बहुत कुछ जानता है ना। एक हम ऐसे युग में रह रहे हैं जो सूचना की क्रांति का युग है, जहाँ इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है, हर व्यक्ति के पास में है। आज से 15 साल पहले अगर किसी व्यक्ति से कश्मीर का जो इतिहास है या कश्मीर इश्यू क्या है उससे पूछा जाता था, शायद उसको नहीं आता। आज आप गांव में चले जाइए, किसी बुजुर्ग से पूछोगे या 50 साल के किसी अनपढ़ आदमी से भी पूछोगे ना कश्मीर का मुद्दा क्या है, तो उसे पूरा पता है। क्योंकि उसकी रुचि है मोदी जी के अंदर। कोई कांग्रेस माइंड है, कोई बीजेपी माइंड है, कोई किसी विचारधारा का आदमी है, लेकिन सामने वाले को बहस के अंदर पराजित कर सके या सूचना के विस्फोट के अंदर उसके पास में इतनी सूचना आ गई है कि एक अनपढ़ व्यक्ति भी वर्तमान के अंदर, या कम पढ़ा लिखा जो व्यक्ति है ना, वो भी जानता है किसान बिल क्या है। तो आप मेरे कहने का मतलब समझ गए होंगे कि कंपटीशन पहले भी टफ था, क्योंकि पहले सूचना ही थी नहीं, पहले लोगों के पास नॉलेज ही नहीं था, पहले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बुक्स ही नहीं आती थी। आप देखो आरएस के लिए आज से 20 साल पहले बात करें तो बुक्स ही बहुत कम आया करती थी। तो लोगों के पास ज्ञान होगा कहाँ से? परीक्षक सवाल कहाँ से पूछेंगे? वहीं से तो पूछेगा ना। तो कहने का मतलब, वर्तमान के अंदर तो इंटरनेट की क्रांति का युग है। आरएस के अंदर, आरएस नहीं सॉरी, एक बार यूपीपीसीएस के अंदर सवाल पूछा गया था, है ना, ब्लॉगिंग क्या है, ठीक है। तो उस समय कोई आदमी जानता ही नहीं था ब्लॉग क्या होते हैं, वेबसाइट के बारे में कोई जानता ही नहीं था। आज गांव का आदमी भी जानता है वेबसाइट के बारे में, है ना। आरएस के में एक बार सवाल पूछा गया था, ई मित्र या जन मित्र, है ना, उस समय नहीं आता था, आज आपको आ रहा है। क्योंकि सूचना की क्रांति के युग के अंदर ज्ञान इतना हो गया है। अब आप ये सोचो कि आज इस युग के अंदर आपसे ये सवाल पूछे कि साहब आप बताओ वेद कितने हैं, तो ये सवाल तो अब कैसे पूछेंगे, है ना। अब तो वेद पूछते पहले, फिर वेद से वेदांग पूछे, बाद में उपनिषद पूछे, अब उपनिषद की विषय वस्तु पूछनी शुरू कर दी, किसमें आत्मा और ब्रह्म के संबंध जो है उसकी चर्चा की गई है ना। फिर बाद में और गहराई के अंदर जाएंगे। पहले सवाल भगवान बुद्ध और महावीर से संबंधित हुआ करते थे, अब सवाल तमिल साहित्य से संबंधित पूछने शुरू कर दिए। तो सवालों की प्रकृति में बदलाव आ गया, क्योंकि सूचना का विस्फोट है, हर व्यक्ति के पास में इतनी सूचना है। इसलिए आप ये मत कहो, अब आप ये उम्मीद करो कि आपसे ये पूछे कि वर्तमान के अंदर लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो क्यों पूछेंगे, हर व्यक्ति जान रहा है ना। तो थोड़ी सी तो, है ना, आपसे ज़्यादा उम्मीद करेंगे, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा के अंदर कंपटीशन बहुत टफ हो गया और सबका सिलेक्शन हो नहीं सकता। तो सिलेक्शन फिर किसका होगा? सिलेक्शन होगा जो पहले भी जो उपलब्ध कैंडिडेट थे उनमें जो योग्य थे उनका सिलेक्शन होता, और आज भी स्थिति है जो उपलब्ध कैंडिडेट है उनमें सिलेक्शन होगा। अब आप ये कहोगे साहब कंपटीशन बहुत टफ हो गया, तो अमेरिका, जापान, जर्मनी से आयात तो करते नहीं है कैंडिडेट। आप और हम लोगों में से बीच में से ही किसी का सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन किसका होगा? जो है उनमें सर्वोत्तम है उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो पहले भी इंटेलिजेंट लोगों का सिलेक्शन होता था, पहले भी जो मेहनती लोग थे उनका सिलेक्शन होता था, और आज भी मेहनती लोगों का सिलेक्शन होता है और होता रहेगा। तो इसलिए ये मत कहो कि कंपटीशन टफ हो गया। कंपटीशन पहले भी टफ था, कंपटीशन आज भी टफ है। उस हिसाब से, जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ रहा है, उस हिसाब से अपनी रणनीति को बदलो और उस हिसाब से मेहनत करो, है ना। आप सोचो छोटी छोटी मेहनत कर लें, थोड़ी थोड़ी मेहनत कर लें, टॉप रैंक लेके आ जाए। प्रतियोगी परीक्षा बहुत टफ है। और दोस्तों, आप ये सोचते हो कि प्रतियोगी परीक्षा ही टफ है, नहीं, प्रतियोगी परीक्षा टफ नहीं है, बिजनेस करना बहुत मुश्किल है। आप एक छोटा सा बिजनेस करके देखो, मुझे विश्वास है ना, क्योंकि मेरा तो वास्ता पड़ता है, मैं देखता हूँ 10 बिजनेस शुरू होते हैं, उसमें से 7 बंद हो जाते हैं, अनुभव की कमी के कारण बंद हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा अनिश्चितता है। ये जो अनिश्चितता है ना, सिर्फ सरकारी नौकरी में नहीं है, किसान खेती करता है ना,
कभी अकाल है, कभी सूखा है, जब बारिश की ज़रूरत है तब बारिश होती नहीं है, जब ज़रूरत नहीं है तब बारिश हो जाती है। अनिश्चितता है, उद्योग इंडस्ट्री में अनिश्चितता है, तो अनिश्चितता हर जगह है। और जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का नियम है, जो संघर्ष व्यक्ति करेगा, जो सबसे मजबूत होगा वही जीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।